हर दिन हर साल किसी न किसी इंसान की मुलाकात किसी न किसी इंसान से कहीं ना कहीं होती रहती है, और वो मुलाकात लड़के लड़कियों या फिर रैंडम आदमी की हो सकती है। ऐसे ही साल 2019 में एक सरला नाम की लड़की की मुलाकात रंजीत मार्को नाम के एक लड़के से होती है, जहां एक घर में शादी की पार्टी का जश्न मनाया जा रहा था और वो दोनों इस शादी में शामिल हुए थे। इंदौर में पार्टी के दौरान सरला और रंजीत मार्को के बीच हेलो हाय की बात होती है और दोनों की पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो जाती है, और इस दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगी, जिसके बाद सरला और रंजीत मार्को एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन रंजीत मार्को सरला से अपने दिल की बात कह देता है। सबसे अच्छी बात रंजीत और सरला के लिए ये थी कि दोनों एक ही जाति के थे। रंजीत बीए की पढ़ाई कर रहा था और सरला भी बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी। दोनों कॉलेज कर रहे थे। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और वो दोनों शादी करने के लिए राजी भी हो गए, और दोनों के घरवाले भी उनकी शादी से खुश थे। थोड़े दिन बाद ही दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद रंजीत का सिलेक्शन पटवारी के लिए हो गया और उसकी पोस्टिंग उसके घर से 30 किलोमीटर दूर डिंडोरी के सहपुरा में होती है। अब रंजीत डेली ड्यूटी करने सहपुरा जाता था और शाम को घर वापस आता था। एक साल बाद सरला माँ बन जाती है और वो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम उन्होंने पार्थ रखा था। अब उन दोनों का घर खुशियों से भर गया था। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और फिर सरला छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा रंजीत से झगड़ा करती थी, और ये लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़े कि उन दोनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, और उन दोनों ने तलाक लेने की बात कही। अब रंजीत कहीं भी जाता था और कुछ भी करता था, वो सब अकेले करता था। एक दिन उसके गांव के करीब एक शादी की पार्टी होती है, जिसमें वह अकेला चला गया था और सरला को अपने साथ नहीं ले गया था। फिर जब रंजीत मार्को घर वापस आया तो उसकी बीवी सरला उसे शादी में ना ले जाने से नाराज होकर उसके साथ झगड़ा शुरू कर देती है। और फिर रंजीत मार्को इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने 23 अप्रैल की रात अपने 2 साल के बेटे के सामने सरला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और सरला की लाश को रंजीत एक बोरी में भरता है और बाइक पर रखकर उसे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक पानी के बांध के पास झाड़ियों में छुपा आता है। और अगली सुबह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और रंजीत कहता है कि प्लीज़ मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर अगली सुबह रंजीत अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, और जब घर वापस आता है तो आधी रात में फिर से वो उस जगह पहुंचता है जहां उसने सरला की लाश छुपाई थी, और फिर लाश से भरी बोरी में कुछ पत्थर डालकर उसे पानी के बांध में फेंक दिया। इधर पुलिस 2 दिन तक सरला की तलाश में लगी रही, लेकिन सरला का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। फिर पुलिस रंजीत के परिवार में कुछ लोगों से पूछताछ करती है, तो उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच काफ़ी दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे और 23 अप्रैल को भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। फिर पुलिस खुद रंजीत से इस बारे में पूछताछ करती है, तो उसने कहा कि वो एक नॉर्मल लड़ाई थी जिसको हमने मैनेज कर लिया था। लेकिन रंजीत के बार बार बदलते बयान पर और उसकी घबराहट पर पुलिस को शक हो गया था कि रंजीत मार्को ने ही अपनी पत्नी सरला की हत्या की है। फिर पुलिस उसको हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करती है, जिसके चलते रंजीत कमज़ोर पड़ जाता है और सारा सच बता देता है कि उसने कैसे अपनी पत्नी को मारा और उसकी लाश को कहाँ फेंका है, और साथ ही मारने का कारण भी बताया। जिसके बाद पुलिस सरला की लाश को बांध से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर पुलिस रंजीत को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे ये नॉर्मल से झगड़े एक खौफनाक वारदात तक पहुंच जाते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस कहानी से ही लगा सकते हैं।